एक बड़ी छोटी सी कहानी, एक महात्मा जी की जो एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे प्रवचन देने के लिए, एक नगर से दूसरे नगर में जाते थे। उनका खुद का कोई ठिकाना नहीं था, खुद की कोई कुटिया नहीं थी, आश्रम नहीं था। और कई बार उनके मन में विचार आता था कि अपनी कुटिया होती, थोड़ी सी जगह मिल जाती, आश्रम बना लेता, वहीं प्रवचन करता, बार बार इधर उधर जाना नहीं पड़ता। एक दिन उन्हें किसी ने बताया कि एक राज्य का जो महाराज हैं, राजा साहब हैं, वो बड़े दानवीर हैं, बड़े दिल वाले हैं, जितनी आप उनसे चाहत मांगेंगे, जितना आप उनसे मांगेंगे, जो मांगेंगे वो सब दे देते हैं। उनके बारे में बहुत किस्से प्रसिद्ध हैं। तो अपने मन में ये चाहत लेकर के कि थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, कुटिया बना लूंगा, महात्मा जी वहां पहुंच गए। राजा के दरबार में देखा तो बड़ी भीड़ लगी हुई थी, लंबी लाइन थी, लोग आए हुए थे और जो मांग रहे थे राजा उन्हें दे रहा था, जितना मांग रहे थे उतना दे रहा था। महात्मा जी का नंबर आया तो राजा ने पूछा प्रणाम करके, महात्मा जी बताइए क्या चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा कि राजन, हमें रहने के लिए कुटिया बनानी है, थोड़ी जगह चाहिए। तो राजा ने जो अगला सवाल किया, सारा गेम वहां से पलट गया। राजा ने पूछा कि महात्मा जी कितनी जगह चाहिए। अब महात्मा जी के मन में कैलकुलेशन चलने लगी। पहले उन्होंने सोचा 1 बीघा मांग लेते हैं, फिर उनको लगा कि राजा बड़े दिल वाला है, 2 बीघा मांग लेते हैं, फिर उन्होंने सोचा 5 बीघा, फिर उनको लगा थोड़ा बड़ा ही आश्रम बना ले, बार बार क्या जगह मांगेंगे, 10 बीघा मांग लेते हैं। और वो सोच ही रहे थे कि राजा ने फिर से पूछा कि महात्मा जी बताइए ना कितनी जगह चाहिए। महात्मा जी बोल नहीं पा रहे थे, शब्द नहीं निकल रहे थे, बड़बड़ा रहे थे। तो राजा को लगा कि महात्मा जी को बड़ी जगह चाहिए, बड़ा आश्रम बनाना चाह रहे हैं, बहुत बड़े दिल वाला राजा। उसने कहा एक काम कीजिए महात्मा जी, आप पलट जाइए और सामने की दिशा में चलते चले जाइए, सूर्यास्त होने से पहले पहले जहां तक आप पहुंच जाएंगे वहां पहुंच के उस छोर से वापस आ जाइएगा मेरे पास। जैसे ही आप मेरे पास आएंगे, जिस छोर पर आप गए थे आखिरी, वहां तक की जमीन आपकी हो जाएगी। आपको जितना बड़ा आश्रम बनाना है आप बना लेना। महात्मा जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा क्या बात है, राजा ने तो कमाल ही कर दिया। महात्मा जी ने चलना शुरू किया सामने की दिशा में। थोड़ा चले, फिर उनको लगा कि चलेंगे तो थोड़ी कमी जगह आएगी, दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ना शुरू किया, भागना शुरू किया। राजा को लगा कि महात्मा जी तो दौड़े चले जा रहे हैं, मैराथन जो उन्होंने शुरू कर दी है, रेस लगा दी उन्होंने। तो राजा ने अपने 2 घुड़सवारों से कहा कि आप पीछे पीछे जाओ, पानी का प्रबंध करके ले जाओ, प्यास लगे तो उनको पानी पिला देना। गर्मी का समय, दोपहर हो रही है, भागे जा रहे हैं महात्मा जी, ज्यादा से ज्यादा जगह कवर कर लें, जंगल के एरिया में भाग रहे हैं। घुड़सवार पीछे से आके कह रहे थे महाराज जी आप थोड़ा सा पानी पी लो। महात्मा जी, उन्होंने कहा समय नहीं है अभी। फिर वो आकर के कह रहे हैं घुड़सवार थोड़ा सा पानी पी लो, प्यास लग रही होगी, आप बेहोश हो जाओगे। बोले नहीं अभी समय नहीं है हमारे पास। जंगल के एरिया में निकले तो वहां एक झील थी। महात्मा जी को लगा झील भी अपने आश्रम में आनी चाहिए। झील के चक्कर लगाने लगे, ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो जाए, दौड़े चले जा रहे हैं। फिर उन्हें एक शर्त याद आई कि वो शाम होने से पहले पहले पहुंचना भी था। देखा कि सूर्यास्त होने का समय आया था। अब वापस राजा की तरफ दौड़ना शुरू किया, भागे चले जा रहे हैं। सूरज ढलने से पहले पहले उसके दरबार में पहुंच भी गए, उसके सिंहासन के सामने पहुंच भी गए, लेकिन वहां जाकर के गिर पड़े और ऐसे गिरे कि दोबारा नहीं उठे। महात्मा जी हमेशा के लिए चले गए। ये कहानी महात्मा जी की नहीं है, ये कहानी आपकी, हमारी। हम में से बहुत सारे लोग दौड़े चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, पता नहीं हमें और क्या क्या चाहिए। ये जो और चाहिए कि तृष्णा है, इसमें हम भूल गए हैं कि जिंदगी सिर्फ दौड़ने भागने का नहीं बल्कि जीने का नाम है। ये छोटी सी कहानी यही सिखाती है कि इस विकार से जिसका नाम तृष्णा है, जिसमें और चाहिए, इससे बचना शुरू कीजिए।